तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जहां पर हम डिस्कशन करने वाले ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 766 के आसपास की क्लोजिंग है। 1.5% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। डायरेक्टली बात करें इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो देखिए लॉन्ग टर्म का पैटर्न ठीक ठाक आपको नजर आएगा। अभी भी इसके लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो 72.46% के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। लेकिन 2025 में इस स्टॉक का जो एक टॉप बना था, उस टॉप से कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड वाला मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर इसका हायर लेवल में दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो 1370 रुपए के आसपास का इसका ये टॉप जोन हमको देखने को मिल रहा है। देखिए जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गूगल चार्ट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। कैंडल पैटर्न के ऊपर आप देखोगे तो ये वाला जो हाई है इस लेवल से भी ऊपर की तरफ आपको देखने को आराम से मिल जाएगा, बिकॉज कैंडल पैटर्न पे स्विंग हाई स्विंग लो इसको आप आराम से देख सकते हो। गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो अवेलेबल नहीं होता। तो एक्चुअली यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और गूगल चार्ट के हिसाब से 1370 का लेवल इस स्टॉक का अभी के टाइम ऑल टाइम हाई का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब वहां से इस स्टॉक में अगर हम ओवरऑल मोमेंटम की बात करें तो आप देख सकते हो 44% से भी ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई के लेवल से यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का जो कामकाज है उसको थोड़ा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कंपनी का कनेक्शन ऑटो सेक्टर से आपको नजर आएगा, लेकिन काम में अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन इस कंपनी की बात करें, ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको नजर आएगी, जो मैन्युफैक्चर करती है सीएनसी। सीएनसी का मतलब यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म है। तो सीएनसी मशीन टूल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया की आपको देखने को मिलेगी, और ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। इस बात को भी यहाँ पर आप इग्नोर करने की कोशिश ना करें। ये जो मशीन है इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका जो यूज है फैक्ट्रीज में कट ड्रिल शेप और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मेटल के पार्ट्स होते हैं हाई प्रिसिशन लेवल पर, उसके लिए यहाँ पर किया जाता है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। कंपनी डिजाइनिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, इंस्टॉल भी करती है और सर्विस भी करती है। सीएनसी मशीन का जो यूज होता है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, हमारे देश में भी और ओवरसीज यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब कंपनी के जो मेन बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें, ज्योति सीएनसी जो कंपनी है मेनली ऑपरेट करती है बहुत सारे अलग अलग एरिया में, जहाँ पे एंट्री लेवल सीएनसी मशीन, मिड रेंज सीएनसी मशीन के सेंटर्स की बात करें, हाई एंड 5 एक्सिस सीएनसी मशीन, लार्ज कस्टमाइज मशीन सॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। और कंपनी इसी के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशन है इंडिया और फ्रांस में करती हुई आपको नजर आएगी। मतलब कंपनी का ओवरऑल इंटरनेशनल प्रेजेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का जो थीम है वो काफी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा, बिकॉज इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के थीम के कनेक्शन की बात करें, डिफेंस से आपको कनेक्शन नजर आएगा, बिकॉज इस कंपनी का मजबूत और एक लगातार ग्रोइंग ऑर्डर बुक डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग में आपको देखने को मिलेगा। एरोस्पेस में भी इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन देखने को मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का थीम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होगा। बिकॉज कंपनी का जो मेजर फोकस एरिया है वो स्पेशली फ्रेंच का जो सब्सिडरी है इनके थ्रू आपको नजर आएगा, जिसके कारण एरोस्पेस और डिफेंस का कहीं ना कहीं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट शेयर इस कंपनी के ऑर्डर बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर का भी कनेक्शन आपको नजर आएगा, बिकॉज इनका जो सीएनसी का मशीन है उसका जो यूसेज है वो प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड इक्विपमेंट होते हैं उसमें भी होता हुआ आपको नजर आता है। तो इस कंपनी को ऑब्वियसली बात है हल्के में तो हम ले नहीं सकते। इसी के साथ साथ ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कैटेगरी की बात करें, इसमें भी कंपनी सप्लाई करती है मशीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को, और इसका जो बेनिफिट है इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का पुश जो हो रहा है उसका भी इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी आ सकता है। ईवी कैटेगरी में भी कंपनी का कनेक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है प्रिसिशन मेटल कंपोनेंट्स का, और इसके कारण क्या हो रहा है सीएनसी मशीन का जो डिमांड है इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसी कैटेगरी में तो कंपनी का कामकाज आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ थीम की बात करें, बहुत कुछ ग्रोथ थीम आपको देखने को मिलेगी जो फ्यूचर के लिए कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी ग्रोथ का काम करती हुई आपको नजर आएगी। इसका इनडायरेक्ट कनेक्शन एआई और ऑटोमेशन कैटेगरी से भी आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ये एआई सॉफ्टवेयर कंपनी तो नहीं है, लेकिन इनका जो सीएनसी मशीन जो है वो कहीं ना कहीं एडवांस ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक पार्ट है, जिसके कारण एआई और ऑटोमेशन कैटेगरी से भी इस कंपनी का इनडायरेक्ट कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस कंपनी का मार्केट कैप है 17,317 करोड़ का, मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। स्टॉक का पी 51.5 के आसपास का है, मतलब 51-52 के आसपास का स्टॉक का पी आपको नजर आएगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी कितना है, 32-33 के आसपास का। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री और भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो टोटल असेट है 3,600 करोड़ के आसपास का ठीक ठाक नंबर है। कंपनी के प्रमोटर ने 15.4% का शेयर अपना प्लेज रखा है। इसका मतलब क्या होता है, हर 100 शेयर्स के ऊपर कंपनी के प्रमोटर्स ने 15 शेयर गिरवी रखे। ऐसे इसका मतलब आप निकाल सकते हो। अब बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए पिछले 4 सालों का कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का डेटा कैसा निकल कर आ रहा है उसको जरा यहाँ पर हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेटा काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 4 साल पहले कंपनी का लॉस था 5 करोड़ का, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आ गई 151 करोड़, फिर हो गया 316 और अभी 336 करोड़ का नंबर। मतलब ये कंपनी 4 साल पहले जो छोटे से लॉस में थी, अभी वो छोटा सा लॉस निकाल कर कंपनी लगातार ऊपर की तरफ अपने प्रॉफिट को लेकर जाने में कामयाब हो रही है। मतलब अभी के टाइम ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। प्रमोटर ने अराउंड 15% का स्टेक गिरवी रखा है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। प्रमोटर की होल्डिंग ओवरऑल अभी के टाइम 62.55% की आपको नजर आएगी। पिछले बहुत समय से प्रमोटर ने अपना स्टेक कम नहीं किया है। एफएस की बात करें, एफएस का स्टेक ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन अभी भी एफएस का स्टेक काफी अच्छा है, 8.95% के आसपास का। डीएस की बात करें, डीएस का स्टेक में भी अप्स एंड डाउन हो रहा है, लेकिन लगातार ऊपर की तरफ ही डीएस का स्टेक जाता हुआ आपको नजर आएगा। 13.68% का स्टेक अभी के टाइम डीएस का आपको देखने को मिलेगा। और पब्लिक होल्डिंग अभी के टाइम अराउंड 15% के करीब देखने को मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं 85% के आसपास का जो स्टेक है वो अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी का बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है फ्यूचर में काफी अच्छा खासा ग्रोथ करके दिखाने का। कंपनी के प्रॉफिट्स के नंबर भी काफी अच्छे खासे फाइनेंशियल ईयर के हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो भी डेटा यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।